ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तारे जाते भई अरिहंतादिमान करे मंगल करे हुआ ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भवतरु का मूल जानौ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार बंध तत्व का अन्यथा रूप पृष्ठ क्रमांक 227। तथा बंध तत्व में जो अशुभ भावों से नरकादि रूप पाप का बंध हो उसे तो बुरा जानता है और शुभ भावों से देवादि रूप पुण्य गंध हो उसे भला जानता है। परंतु सभी जीवों के दुख सामग्री में राग और दुख सामग्री में द्वेष और सुख सामग्री में राग पाया जाता है। सो इसके भी राग द्वेष करने का श्रद्धान हुआ। जैसा इस पर्याय संबंधी सुख दुख सामग्री में राग द्वेष करना है वैसा ही आगामी पर्याय संबंधी सुख दुख सामग्री में राग द्वेष करना है। और राग द्वेष समझ लो अधर्म का मूल है। राग द्वेष ही वास्तव में अधर्म है। राग द्वेष ही दुख का कारण है। देखो, राग द्वेष मूल जीव का विभाव असली दुख का कारण वो है। तुमने राग द्वेष किसके आश्रित से किए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तुमने राग द्वेष किए ये इम्पोर्टेंट है। पकड़ में आया? इसने नरक आदि को बुरा माना और स्वर्ग आदि को अच्छा माना। तो कई लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि साहब इसमें क्या बुरा है, कि बुरा ये है कि राग द्वेष बुरे है। किसी ने मोक्ष को अच्छा माना, संसार को बुरा माना। अभी तो ठीक है ना, मोक्ष अच्छा है संसार बुरा, ये तो ठीक है, ये तो कम से कम ठीक है। वो कहते ये भी ठीक नहीं है क्योंकि इसके आश्रय से भी राग द्वेष हो गया। माने आपको ये बात अगर ख्याल में आ जाए तो आपको इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा। एक छोटी सी बात है ये, और ये ऐसा चिंतन आपको टोडरमल जी साहब के मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मिलेगा, अन्यत्र दुर्लभ है। टोडरमल जी साहब ने मूल में जाके इस बात पे बहुत ध्यान दिया कि असली दुख का कारण राग द्वेष है। आप वो राग द्वेष किसी के भी आधार से करते हो तो, माने टोडरमल जी साहब का जो आप देखोगे, अगर आपने इतना अध्ययन नहीं किया, जब मैंने टोडरमल जी साहब का बहुत गहराई से अध्ययन किया तो टोडरमल जी साहब का सारा जोर जो है ना वो इस बात पे है कि तुम वीतरागी हो जाओ। क्या हो जाओ? उन्होंने एक चीज को पकड़ा है कि तू वीतरागी रहे चाहे कुछ भी कर। क्या बात कही? तू वीतरागी होना चाहिए, तेरे अंदर राग द्वेष नहीं होना चाहिए। चाहे तू पर पदार्थ को जानो चाहे मत जानो, चाहे बाजार में घूमो चाहे कहीं कुछ करो, राग द्वेष नहीं चाहिए। भाई इतनी बात का ध्यान रखना। ये उनका मूल में। अभी इसमें तो कितनी अच्छी बात समझाई कि देखो भाई, तूने स्वर्ग को अच्छा माना, नर्क को बुरा माना, तो इसी का नाम तो राग द्वेष है। और राग द्वेष अपने आप में संसार है, दुख है। तो तेरा संसार कैसे मिटेगा? मूल पकड़ गए बात। फिर से अच्छे से पढ़ लो, ध्यान दे के पढ़ लो। बंध तत्व में अशुभ भावों से नरकादि रूप पाप का बंध हो उसे तो बुरा जानता है ना, और शुभ भावों से देवादिक रूप पुण्य का बंध हो उसे भला जानता है। इतनी लाइन पकड़ में आ गई। परंतु सभी जीवों के दुख सामग्री में द्वेष, संसार में कोई भी जीव हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, चींटी हो, मच्छर हो, सभी जीव
उनमें क्या होता है, जो दुख की सामग्री हो उसमें द्वेष करते, माने उसे हटाना चाहते, और जो सुख की सामग्री हो उसे रखना चाहते हैं, उसमें राग। तो वो कह रहे टोडामल जी साहब कि इसका नाम राग देश है, और तू भी स्वर्ग और नरक में यही राग देश कर रहा है कि स्वर्ग अच्छा है और नरक बुरा है। तो तेरे राग देश करने का श्रद्धांत तो बना रहा, तू फिर वीतरागी तत्व का अनुयायी कहाँ हुआ, तू मोक्ष मार्ग का प्रेमी कहाँ हुआ? कि मोक्ष मार्ग का प्रेमी कौन है? जिसके ऐसा श्रद्धान हुआ है कि मुझे राग देश नहीं करना। पकड़ में आ गया। अब आपसे कोई पूछे, ये मैं कई दफे समझाता हूं कि मोक्ष अच्छा है और संसार बुरा है, तो आप तुरंत कहते बिल्कुल ठीक सा कहते हो कि नहीं? अभी मैं आपसे सामान्य प्रश्न पूछूं कि आपको मोक्ष जाना है कि संसार में रहना है, तो आप क्या कहोगे? मोक्ष में जाना है। तो ये मोक्ष में जाना है, ये जो परिणाम है ये राग का परिणाम है कि नहीं? है। और मुझे संसार में नहीं रहना, ये द्वेष का परिणाम है। क्योंकि राग द्वेष कहते किसे है? किसी चीज से हटना और किसी चीज में लगना, इसका नाम राग द्वेष है। तो टोडामल जी साहब कहते हैं कि मूल में ये भी राग द्वेष ही है। सो सुनो फिर क्या बात है कि ऐसा राग कदाचित परिणामों में उत्पन्न भी हो जाए, तो अभी श्री गुरु कहते हैं उसे राग ही जानना, उसे हे जानना, उसे अपना स्वभाव मत मान लेना। कौन सा राग उत्पन्न हो जाए? कि मोक्ष जाने का भाव, कि ये भाव तो बहुत अच्छा है ना, मोक्ष जाने का भाव तो करना चाहिए। वो कहते ये भाव को अच्छा मानोगे तो अभी कभी मोक्ष नहीं होगा। इंपॉर्टेंट बात है। तो फिर ये मोक्ष होगा कैसे? जो राग देश नहीं करेगा उसे मोक्ष होगा। संसार बुरा है कि अच्छा है? अरे भाई संसार है क्या? क्या चीज है संसार? अपने स्वरूप को भूलकर, अपनी आत्मा को भूलकर, अपने सच्चे स्वरूप को भूलकर, अपनी सच्ची पहचान ना जानकर शरीर संयोग इनमें अपनापन कर लेना, इन्हें अपना मानना, इनको अपना स्वरूप मानना, इसका नाम संसार है। ऐसा कोई संसार किसी जगह का नाम नहीं है, ये चार गतियों का नाम संसार नहीं है। देखो भाई, जीव चार गतियों में रहता है इसलिए दुखी है, ये उपचार का कथन है। वास्तव में चार गतियों में रहता ही इसलिए है कि वो अपने स्वरूप को नहीं पहचानता। ख्याल में है ना? हमें अपने स्वरूप की पहचान करने का अवसर मिला है। देखो कल जो मैंने आपको बात कही थी, आप उसकी कितनी गहराई में गए हो नहीं गए वो मुझे नहीं पता, लेकिन बात मैंने बहुत गहरी कही थी कि हमारे इस जीवन का जो हमारा पूरा जीवन है वर्तमान मनुष्य पर्याय, और पर्यायों की तो अपन बात करेंगे नहीं, क्योंकि और पर्याय में अपन अभी है नहीं। अपन वर्तमान में मनुष्य पर्याय में है, तो अपना प्रथम कर्तव्य है कि अपन मनुष्य पर्याय की चर्चा करें। आप अपने इस अमूल्य भव को, जिसको बड़े बड़े ज्ञानियों ने, बड़े बड़े आचार्य भगवंतों ने इस मनुष्य पर्याय को महादुर्लभ कहा है, और इस मनुष्य पर्याय को ही महादुर्लभ कहा, और इस पर्याय में सच्चा तत्व ज्ञान मिलना तो महादुर्लभ से भी महादुर्लभ है। पहले तो मनुष्य होना दुर्लभ है, और फिर मनुष्य में सच्चे देव सार गुरु का समागम मिल जाए, सच्चा तत्व ज्ञान मिल जाए, ये महादुर्लभ है। तो श्री गुरु कहते इतना महादुर्लभ तत्व तेरे हाथ में आया, हम सबके हाथ में ये भाग्य से समयसार आया, जिनवाणी की चर्चा आई, फिर भी अपने को गहराई से देखो तो हमारा पूरा का पूरा जीवन दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने में लगा है। दूसरे मेरी तरफ ध्यान दें, इसमें हमारे जीवन का 90% हिस्सा खर्च हो चुका है। हो चुका है कि
ये आपको भी समझ में नहीं आई ये बात। कल आपको मैं जो कहना चाहता था, आप देखो जिस पैसे को तुम लड़ाई झगड़ा करके कमाते हो, अत्यंत आर्त रौद्र ध्यान करके कमाते हो, सीधी सी बात है दूसरों का खून चूसते हो। नहीं समझ में आया? ये जो अपन रुपया पैसा कमाते हैं, आप ये मत समझना कि आप किसी के साथ कुछ नहीं करते। आप 10 रुपए की चीज को 20 रुपए का करके बेचते हो, वो उपभोक्ता तक जाती है, तो आखिर वो 10 रुपए का जोर उस गरीब आदमी पे तो पड़ा, कहीं ना कहीं उसका दिल तो दुख ही रहा है। देखो आज महंगाई बढ़ती जा रही है, तो बड़े आदमी तो इतने दुखी नहीं है, लेकिन जो बेचारा गरीब आदमी है, आपको तो 350-400 रुपये का सिलेंडर 1100 रुपये का हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उससे तो पूछो, उसके लिए तो वो 600 रुपये 2 बच्चों की फीस थी, ख्याल में है कि नहीं है? उसको तो 600 रुपये पूरे महीने भर का, जहाँ वो नौकरी करने जाता था, उसका किराया था। अंत में तो ये कमाई कोई ऐसे ही नहीं हो जाती, किसी ना किसी का दिल दुखाना पड़ता है, चूसना पड़ता है, बेईमानी करनी पड़ती है, झूठ बोलना पड़ता है, मायाचार करना पड़ता है, मिलावट करनी पड़ती है। मिलावट करनी पड़ती कि नहीं? दिखाया कुछ और दे कुछ और। कि साहब क्या करें, मार्केट का ट्रेंड है, अगर सारी पोल पट्टी बता देंगे तो 1 रुपया नहीं कमाने देंगे। समझना ध्यान से, इतना सब कुछ करके वो पैसा कमाते हैं, और वो पैसा एक झटके में सौधर्मिंद बनने के लिए 50 लाख रुपए 1 करोड़ की बोली ले लेते हैं। अब प्रश्न ये है कि जो आदमी इतनी मेहनत से पैसा कमा रहा है, इतने दाव पेच लगा के पैसा कमा रहा है, वो आदमी एक झटके में 1 करोड़ रुपए की गोली कैसे लेता है? कुछ तो बात होनी चाहिए, कुछ तो कारण होना चाहिए, कैसे कैसे ले लिया? क्योंकि पैसा की पकड़ इतनी है कि 10 रुपए के लिए रिक्शे वाले से लड़ जाता है, सब्जी वाले से, सब्जी वाला कहता है कि 270 रुपये, कहता 250 रख ले, उससे 20 रुपए के लिए लड़ता है, और वहां वही आदमी 1 करोड़ रुपए की बोली ले रहा है। अब प्रश्न ये है कि माजरा क्या है, चक्कर क्या है? श्री गुरु कहते हैं ये चक्कर सिर्फ इतना है कि ये कसाई उससे भी ज्यादा बलवान हो गई कि लोग मुझ पे ध्यान दें। क्या मूल उद्देश्य क्या आ गया? कि लोगों को समाज में पता चलना चाहिए कि मैं भी कुछ हूं। ये जो हमारे सारे जीवन की ताकत, जो हमने इतना रुपया मुश्किल से कमाया, वो एक बात के लिए दे दिया कि 8 दिन समाज में हमारा नाम होगा, हम इंद्र बनेंगे, दुनिया हमें याद रखेगी। समझ में आया? पता चलेगा लोगों को हम हैं। ये मनुष्य पर्याय की रोटी कपड़ा मकान की पूर्ति होने के बाद सबसे बड़ी बाधा बनती है जीवन की, मोक्ष मार्ग में। देखो जिनके पास रोटी कपड़ा मकान दुकान नहीं है, उनको तो ना मोक्ष मार्ग से कुछ लेना देना है, ना तुम्हारे किसी चीज़ से लेना देना। वे तो मंदिर भी आते हैं तो इसलिए आते हैं कि भगवान हमारी दुकान अच्छी चल जाए, हमारे रोटी की व्यवस्था हो जाए, हमारा लड़का कुछ बन जाए, सीधे से खड़े। उनको इससे ज़्यादा भगवान से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिन लोगों के रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था हो गई, हम जैसे लोगों को, समझना मेरी बात, हम और आपको रोटी की चिंता नहीं है, ठीक है, और भाग्य से हमें तत्व ज्ञान भी मिला है, स्वाध्याय भी मिला है, समझना मेरी बात, समय सार भी मिला है। उसके बाद भी रमेश जी हम तत्व ज्ञान का पुरुषार्थ, मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे। तो अब प्रश्न ये है कि रोटी कपड़े मकान दुकान की चिंता नहीं है, तो फिर किस चीज की चिंता में हमारा जीवन जा रहा है? ये आपको मूल प्रश्न उठाना चाहिए अपने अंदर से कि अब मैं किन बातों की चिंता, क्योंकि रोटी तो मेरे पास है, कपड़ा मेरे पास है, मकान मेरे पास है, इन तीनों के बिना मनुष्य जीवन नहीं कट सकता, सो वो मेरे पास है। लेकिन उसके बाद भी मैं एकांत में तत्व विचार नहीं करता, मैं आत्म ध्यान नहीं करता, मुझे आत्मा के प्रति प्रेम नहीं जगता। क्यों? ये प्रश्न आपको अपने आप से पूछना चाहिए। ये आप अपने आप से पूछोगे कि नहीं पूछोगे, लेकिन इसका जवाब मैं तुम्हें अब भी हाल दे देता हूँ।
कि ये क्यों नहीं होता? क्योंकि ये सब की पूर्ति होने के बाद अब आपके अंदर एक कसा ये उत्पन्न हो गई है कि मैं दुनिया को दिखा दूं कि मैं कुछ हूं। अब आपको लगेगा ऐसा नहीं है, लेकिन आप अपने 24 घंटे की प्रक्रियाएं देखना, आप उन्हीं कामों में हीन या मान कसाय से पीड़ित हो। क्या है आपका चिंतन, क्या चल रहा है? अधिकतर जीवों का चिंतन क्या चल रहा है? भाई पे ज्यादा पैसा हो गया तो ये परेशान, भाई का बेटा कुछ बन गया तो परेशान, पड़ोसी का बेटा कुछ बन गया तो परेशान। हमें मकान की जितनी जरूरत थी हमारी पूरी हो रही है, लेकिन पड़ोसी का मकान हमसे कई गुना बढ़ गया और कोठी में चला गया, ये परेशान। अब मेरा प्रश्न है, ध्यान दो, इसमें आप परेशान क्यों? आप इसलिए परेशान हो कि आप भी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हो, आप भी दुनिया को दिखाना चाहते हो कि भाई मैं भी हूं, मैं कुछ हूं। अब चूंकि आप देख रहे हो कि कोठी वालों को लोग पूछ रहे हैं, उनके पास विशेष आमंत्रण पहुंच रहे हैं और हमारे पास आमंत्रण नहीं आ रहा है। ये आमंत्रण नहीं आता आपको दुख होता है ना? जैसे समाज में सबको बुलाया और आपको नहीं बुलाया तो आपको दुख क्यों होता है? अभी घबराना है, मैं बहुत गहराई निकाल रहा हूँ इसमें से। क्यों हुआ आपको दुख? सोचा कभी मुझे दुख क्यों हुआ? आपको तुरंत इसलिए दुख हुआ कि आप हीन भावना से ग्रसित हो गए कि मुझे कुछ समझा ही नहीं, मेरी कोई इज्जत, ये इज्जत नहीं माने जो आप शब्द बोलते हो मेरी कोई, ये इज्जत शब्द का अर्थ क्या है? क्या होता है इज्जत? इज्जत माने मुझे कुछ नहीं समझा कि मैं कुछ हूं और मैं रात दिन चेष्टा काय की कर रहा हूं कि मैं कुछ हूं। मैं रात और दिन काय की चेष्टा कर रहा हूं। आपको आमंत्रण में जाना था, आपको भोजन करना था, ये बात ही नहीं है। नहीं समझ में आया? मंदिर वाले, ये तो मंदिर की बात है, रिश्तेदारी तो छोड़ो, मंदिर में एक कार्यक्रम हो। अब आजकल तो मनुष्य इतना गिर गया है कि देव शास्त्र गुरु के कार्यक्रम में भी आमंत्रण पत्रिका चाहता है। किसके कार्यक्रम में? जहां देव शास्त्र गुरु का काम होना है, तत्व की बात होनी है, वहां पर भी अपर्सनल, अगर मैंने आपको फोन नहीं किया, जबकि मुझे पता है कि मंदिर में कार्यक्रम है, मैं तो नहीं आऊंगा। कि तुम क्यों नहीं आओगे? कि उन्होंने सबको फोन किया, मुझे नहीं किया। अंतर समझ में? माने आप देखोगे तो आपके जीवन का 90% आर्त रौद्र ध्यान, जिसे आर्त रौद्र ध्यान बोलते हैं शास्त्रीय भाषा में, वो इसमें ही जा रहा है कि मैं कुछ हूं। तो ये मोक्ष मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है कि मैं कुछ हूं। अब देखो और खतरनाक, मैं ये कहाँ आपको ले जाना चाहता हूं, उसको समझो गहराई से। एकांत में आपका तत्व विचार में मन नहीं लगता, समझना दिनेश जी, और अगर कोई सिद्ध चक्र विधान रखवा दो तो बहुत लगता है। अब प्रश्न ये है कि एकांत में तत्व विचार आप भी जानते हो कि ज्यादा करीब है मोक्ष मार्ग के। ये सम्यक दर्शन दिलवाने में, आत्मा के अनुभव कराने में ज्यादा समर्थ है विधान के मुकाबले। ये आप जानते हो कि नहीं? देवेंद्र जी जानते हो कि नहीं? फिर भी आप विधान में 3 घंटे प्रॉपर 8 दिन तक चलेगा तो बैठ सकते हो, लेकिन मैं प्रॉपर 8 दिन तक 3 घंटे तत्व विचार करने के लिए बोलूं और वो भी एकांत में, तो नहीं करूंगा। अब आपको विश्वास नहीं होगा, अब मैं और खतरनाक बोलने जा रहा हूं। जैसे विधानों का आयोजन किया जाता है, अगर ऐसे ध्यान का आयोजन किया जाए तो तुम ध्यान में भी बैठने लगोगे। घबराना नहीं, ये थोड़ी खतरनाक बात है। जैसे विधानों का आयोजन किया जाता है, ऐसे ही ध्यान का आयोजन किया जाए तो तुम ध्यान में भी बैठने लगोगे। अब प्रश्न ये है कि यार ये क्या कहा पंडित जी, ये बात हमारे दिमाग में नहीं आई। क्योंकि तुम आयोजन में रस ले सकते हो, चाहे फिर वो ध्यान के नाम पर हो, चाहे फिर वो विधान के नाम पर हो, चाहे वो पूजा के नाम पर हो, चाहे वो स्वाध्याय के नाम पर हो। शर्त ये है कि आयोजन होना चाहिए। आयोजन मतलब भीड़ होनी चाहिए। समझ में आया?
कि तुम्हें भीड़ में इतना रस क्यों है। भीड़ में तुम्हारा इसलिए रस है कि भीड़ में तुम अपने आप को प्रदर्शित कर पाते हो 50 लोगों के सामने कि मैं हूं। अभी देखो, अभी और बता दो, अभी जैन साहब सुनो, ये कल रात का माल है, समझ में आया ना। आप स्वाध्याय में घर पे आपका मन नहीं लगता, ठीक है ना। आपसे मैं कहूँ घर पे जाके पढ़ो, यहाँ मत पढ़ो, घर पे पढ़ो। आप कहते घर पे हमारा मन नहीं लगता। प्रश्न मेरा ये है कि मंदिर में आपका मन लगता है, ये बात सही है। तो मेरे प्रश्न है कि आप दोपहर में आओ। कब आओ? जब मंदिर में कोई ना हो, किसी को ना दिखो आप, तब आप यहाँ स्वाध्याय करने आओ। तब आपका फिर मन नहीं लगेगा, क्योंकि घर यहाँ नहीं है, अब तो मंदिर है। अब तो लगना चाहिए कि पंडित जी असलियत बात है, मन हमारा तभी लगता है जब हमें वो करता हुआ कोई देखे। हम भले किसी की तरफ नहीं देखें, लेकिन आप देख रहे हो किसी की तरफ इनडायरेक्ट। नहीं समझ में आया? जाप दे रहे हो आप मंदिर में, आपका बहुत मन लगता है, देख लेना। तो आप क्या सोचते हो कि देव साधु के कारण मन लग रहा है। देव साधु के कारण कोई मन नहीं लग रहा, उसका कोई संबंध ही नहीं है। आप जो माला देते हो तो आपको इतना भरोसा होता है कि यहाँ से 50 लोग दर्शन करने आएंगे और जाएंगे, ये अभिप्राय की वासना है। और वो कम से कम इतना तो देखते जाएंगे कि देखो पंडित जी साहब रोज 3 टाइम जाप देते हैं, मैं जाप दे रहा हूँ। और अगर मैं वही जाप घर में बंद कमरा करके दूं तो वहां तो कोई देखेगा नहीं, और वहां जहां कोई नहीं देखेगा, बस वहां तुम्हारा धर्म का मजा आना बंद हो जाता है। इसलिए लोग विधानों में बैठे रहते हैं, क्योंकि वहां उनको समाज दिखता रहता है और समाज को वो दिखते रहते हैं, तो उनका मन लगा रहता है कि लोग हमें धार्मिक, माने उनको कुछ नंबर मिलते हुए दिखाई। लेकिन अब एकांत में तत्व विचार करो, नहीं समझ में आया तो कौन देखने वाला कि तुमने क्या किया। ऐसे तुम उपवास करो तो तुम रात और दिन कोशिश करते हो कि सबको पता चल जाए कि आज मेरा उपवास है। मेरा प्रश्न ये, क्यों आप अष्टमी चतुर्दशी को हरि का त्याग करते हो? आप पूरी कोशिश करते हो कि दुनिया को कैसे पता चल जाए कि मैं हरि नहीं खाता। आपको लगेगा नहीं मैं ऐसे कुछ नहीं करता, आप अपने अंदर जाके देखना, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि मेरा एक एक क्रिया, एक एक भाव पूरे टाइम प्रदर्शन का रहता है। नहीं समझ में आया? अभी आप देख लेना, आप जरा से कोई बोली ले लो, नहीं समझ में आया, और आप इसका सपोर्ट भी करते हो एक दूसरे को प्रदर्शन कराने में। जैसे मान के चलो जैन साहब ने बोली ले ली, उदाहरण दे रहा हूं। अब चूंकि कल मैं नहीं आया था, समझ ना, अब मैं कल नहीं आया था और मुझे पता नहीं कि जैन साहब ने बोली ले ली। अब जैन साहब के मन में तो आ रहा कि विवेक जी को पता नहीं कि बोली मैंने ली। समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो अब ये कैसे ना कैसे करके कल की बात का प्रसंग उठाएंगे कि कल पंडित जी आप तो आए नहीं थे। अच्छा, कल तो मैं नहीं आया था, कल तो बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ। अच्छा 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 अच्छा, क्या क्या हुआ? कल अपन के यहाँ पे वो अपना कार्यक्रम है और उसमें कल हुआ था, सब बने, सबको सब। अच्छा 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 अच्छा, बहुत बढ़िया। फिर भी मैंने ज़्यादा नहीं पूछा कि कौन क्या बना, तो फिर ये धीरे से बोलेंगे अब मैंने भी एक ले ही ली। नहीं समझ में आया कि मैंने भी एक ले ही ली। ये तो मैं तुम्हें दूसरे एंगल से घुमा रहा हूँ, दूसरे एंगल से फिर घूमू। हम सपोर्ट भी करते हैं, मान के चलो जैन साहब कुछ बने हैं तो अब जैन साहब चुप है, लेकिन जैन साहब मन ही में सोच रहे कोई तो कुछ बोले तो अरविंद जी बोलेंगे, अरे विवेक जी आपको पता है जैन साहब ने कल बोली ली है, और कल अरविंद जी कुछ लेंगे तो जैन साहब बोलेंगे। इसी को तो दोस्ती कहते हैं। नहीं समझ में आया कि तू मेरी कसाय का सपोर्ट कर और मैं तेरी कसाय का सपोर्ट करता हूं, इसका नाम है दोस्ती। सांसारिक दोस्ती इसे कहते हैं। और मोक्ष मार्ग की दोस्ती किसे कहते हैं? भाई तू भी तत्व विचार कर और मैं भी तत्व विचार करता हूँ, इसे कहते हैं साधर्मी की दोस्ती। और सांसारिक दोस्ती कैसी होती है कि तो मेरी बात जो छुपाने की हो वो छुपा दियो और जो बताने की हो वो बता दियो।
समझ में आया? इसको कहते हैं सांसारिक दोस्ती। ठीक है, तो आप देखेंगे हमारे जीवन में हम 24 घंटे मैं कुछ हूं ये ताकत लगाने में लगे हो कि दुनिया को पता चल जाए कि मैं कुछ हूं। इसमें आप गहराई में जाओगे, आप बड़ा मकान, बड़ी दुकान, समझ में आया? आप अच्छे से अच्छे कपड़े, आप बड़े पद, प्रतिष्ठा, धन, सामग्री, इन सब के पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि आप में कुछ हूं ये दिखाना चाहते हो और उसमें आपकी ताकत लगी हुई। आप ये पद क्यों चाहते हो? ये पद बनते ना, पद होते ना, पद समझ गए? नेता वेता, ये जो मंदिर, ये क्या है? ये सब यहाँ के लोग कैसे होते हैं, वो मंदिर की प्रधानी हो जाती ना, मंदिर प्रधान हो जाते, तो अपने नाम के आगे लिख देते, प्रधान महेंद्र कुमार, प्रधान जितेंद्र कुमार, प्रधान। मैंने पहले में ऐसा पढ़ता था, मैं कि यार प्रधान क्या लिखा है? अरे बोले आप समझते नहीं, प्रधान है मंदिर जी के, नहीं तो जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तो मंत्री लिख देते। हाँ भाई मंत्री। ये सब क्यों है कि दुनिया को पता है। अब सुनो, अब ये तो हो गई तुम्हें संसार। अब सुनो मोक्ष मार्ग क्या है, और मोक्ष मार्ग है बिल्कुल इससे विपरीत, जहां तुम अपना अस्तित्व पूरी तरह मिटाने को तैयार हो जाओ। क्या? जहां आप अपना अस्तित्व, जहां हम अपना अस्तित्व पूरी तरह मिटाने को तैयार हो जाए कि हमें दुनिया में कोई न जाने, में कोई परवाह नहीं है, वहां से मोक्ष मार्ग की किरण फूटती है। हाँ बरा, आप समझ, वो तो अस्तित्व मिट नहीं सकता, चाहे तुम उसको मिटा के दिखा दो तो जाने। और आपको उसका भी उत्तर देता हूं, उसका भी देता हूं, वो अस्तित्व भी मिटता है जो आप कह रहे हो, ये मैंपना भी मिटता है। हाँ वो भी घबराना नहीं। देखो वो क्या चीज है, वो मैं हूं, ऐसा विकल्प भी मिटाना पड़ता है कि नहीं? वही तो भाई अस्तित्व है, वो विकल्प मिटाना पड़ता है कि नहीं? असली जड़ तो वही है बीमारी की कि मैं हूं। देखो आचार्य भगवंतों ने, अरे समय सार कोई ऐसे ही थोड़ी है, बहुत गहरा है समय सार। समय सार में ही समझाऊंगा। समय सार में आचार्य कुंद देव जब 6वें नंबर की गाथा लिखते हैं, रवि हो दिया अपमत्तो, मैं न प्रमत्त होता हूं न अप्रमत्त होता हूं, मैं तो एक गायक भाव हूं। जब ये लिखते हैं तो शिष्य ने ऐसा प्रश्न किया अथवा नहीं किया, अथवा मैं कर रहा हूं, अथवा क्या कहना चाहते? तो आचार्य से शिष्य कहता है कि महाराज बस एक गायक भाव हूं जो जानता देखता है, वो गायक भाव। ये तो ठीक है कि सुन, ऐसा विकल्प भी अगर करता है तो भी गायक भाव नहीं है। कि कहाँ लगा? 7वें नंबर की गाथा है कि मैं ज्ञान हूं, मैं दर्शन हूं, मैं चारित्र हूं, मैं आत्मा हूं, मैं सुख स्वरूप हूं, मैं निराकुल हूं, मैं निर्मम हूं, मैं गायक हूं, मैं जानने देखने वाला हूं, मैं अनंत शक्तियों का संग्रहालय हूं, मेरे में इतनी जीवत्व शक्ति है, चैतन्य शक्ति है। कि सुन, ऐसे विकल्प अगर हो रहे हैं तो भी आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। तो आचार्य कुंद महाराज हमसे कहते हैं कि ये विकल्प भी छोड़ दे। जब ये विकल्प भी छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? तो कुछ बचेगा ही नहीं। फिर क्या बचेगा? कि मैं बचूंगा? कि मैं के लिए अब जगह कहाँ है? पकड़ में आएगा कि मैं बचूंगा, कि बस तू फिर ये मैं को लेके आया, फिर मैं करेगा। तू मैं को बीच में लेके मत आ, बस हूं यही बहुत है। और मैं हूं ये भी कहने की बात नहीं, वो तो है ही। वो जाएगा कहाँ? आत्मा अजर है अमर है, कहने की बात क्या? वो तो अजर अमर है ही। तुम्हारे कहने से वो अजर अमर नहीं हो रहा है, वो तो सदा काल रहेगा। उसे अजर अमर कहने की जरूरत नहीं है। अरे नमक बोला,
तो नमक खारा है ये बोलने की जरूरत ही नहीं है, नमक का मतलब ही खारा होता है। आत्मा बोला इसका अर्थ ही है कि आत्मा सदाकाल रहेगा, उसमें कुछ भी किंतु परंतु की गुंजाइश। तो देखो इंजीनियर साहब क्या कहा मैंने कि भाई ये जो अस्तित्व की लड़ाई है इस सारी दुनिया में काहे की लड़ाई है? अरे बोलो, पाकिस्तान लड़ रहा, हिंदुस्तान लड़ रहा, चाइना लड़ रहा, रूस लड़ रहा, अमेरिका लड़ रहा, जापान लड़ रहा, यूरोप लड़ रहा है, यूक्रेन क्यों लड़ रहे हैं? काहे की लड़ाई है? यूक्रेन कह रहा मैं भी हूं, और रूस कह रहा बकवास बंद कर, मैं भी हूं, मेरे होते हुए तू क्या है? ये तो लड़ाई है। आपको नहीं पता ये दुनिया इतना क्यों लड़ रही है? ये चाइना इतना बड़ा फैलना चाहता क्यों? मुझे बनना है विश्व की महाशक्ति। मूल में तो देखोगे तो ये वैसी लड़ाई है, मुझे बनना है सौधर्मेंद्र। अगर विश्वासनगर में इंजीनियर साहब पंचकल्याणक हुआ तो सौधर्मेंद्र में ही बनूंगा। जिस दिन अरविंद जी यहाँ पंचकल्याणक होगा ना, ऐसा ना हो इसी पे बात अड़ जाए कि सौधर्मेंद्र कौन बनेगा। मैंने इसमें इतने बड़े बड़े लोगों को लड़ते देखा है, वो जो होता है ना प्रतिष्ठाचारी, उसकी गला पकड़ लेते हैं, उसकी जान खा जाते हैं। सुनो पंडित जी, पैसा कितनी खर्च हो जाए याद समझ लो अच्छे से। मंदिर में एक मैं हूं और एक वो सामने वाला, दोनों टक्कर गए, लेकिन तुम्हें याद रखना 1 2 3 मेरे पे खत्म होनी चाहिए। अब इधर आज रोटी खिलाई, अपने घर बुलाया पंडित जी को, इसने धमका दिया क्योंकि आज निमंत्रण था पंडित जी का, और धमका तो दिया ही डायरेक्ट में कि जो बोली अपने को चाहिए, अब वो धमका नहीं है और क्या है। अब वहाँ गया दूसरे सेठ के पास, उनने कहा प्रतिष्ठाचार्य का आज हमारे यहाँ भोजन है। सुबह इनके यहाँ था, शाम को इनके यहाँ। शाम को गए, बोले देखो पंडित जी आप तो अपने वाले और सब समझते हो, बात ही नहीं है, मैं सब तत्व समझता हूँ, सब बातें ठीक है, वो समय सार अपनी जगह है, लेकिन ये पंच कल्याणक बार बार नहीं होते। और मेरा सपना 25 साल से है कि सौधर्मेंद्र मैं बनूंगा, इसलिए बोली कितनी की जाए कुछ भी हो, पूरी ताकत लगा के सौधर्मेंद्र मुझे बनाना है। तो प्रतिष्ठाचारी इधर देखता है उधर देखता है, फिर कहता है कोई बात नहीं जी, हम तो आपको ही बनाना चाहते। उधर कहता हम आपको ही बनाना चाहते हैं, ख्याल में है ना। और सही पूछो तो वो किसी को बनाना नहीं चाहता, वो तो फंस गया है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सब लड़ाई काहे की है? काहे की है? एक बड़े ट्रस्ट का ये हाल हो रहा है, किस कारण हो रहा है? किस कारण हो रहा है? इसी सौधर्मेंद्र की लड़ाई के कारण। क्या समझते हो देवेंद्र जी, क्या समझते हो? अभी जीव कहाँ खड़ा है वो समझा रहा हूं मैं आपको। तो हमारे सारे जीवन में अस्तित्व की लड़ाई चल रही है। हर आदमी अपने अस्तित्व को स्थापित करना चाहता है कि मैं कुछ हूं। इसलिए आप करोड़पति से जो अरबपति बनने की सपने देख रहे हो, वो कारण आप भूल में जाओगे तो अस्तित्व की चिंता है कि मैं दुनिया को कुछ दिखा दूं। पकड़ में आ गई। अब आ जाओ मोक्ष मार्ग में, और मोक्ष मार्ग कह रहा है कि सब अस्तित्व मिटा दो और इस बात के लिए राजी हो जाओ कि मैं कुछ भी नहीं हूं। तब मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। अब मैं तुम्हें इसके लिए उदाहरण दे देता हूं। निहाल जी भाई का जगत प्रसिद्ध उदाहरण है, जीवंत उदाहरण, कोई बहुत ऐतिहासिक घटना नहीं है। निहाल भाई ने अपने जीवन में कुछ भी उठापटक नहीं करी कि वो गुरुदेव के विशेष बन जाए। समझ में आया कि नहीं आया? गुरुदेव के साथ जीवन में सोनगढ़ वो 2-3 ही बार जा पाए पूरे जीवन का, इससे ज्यादा जा ही नहीं पाए। और जाते थे तो यहाँ तक सुनने मिलता है कि जहाँ लोगों के चप्पल जूते होते थे सबसे पीछे जाके नीचे सिर करके बैठ जाते थे।
और प्रवचन में गुरुदेव को पता भी नहीं रहता था कि निहाल भाई आ गए। समझ में आ गए? और गुरुदेव निहाल भाई की चर्चा ले रहे, समझ रहे हो? इतनी बड़ी सभा है और गुरुदेव निहाल भाई को कह रहे हैं कि निहाल भाई ज्ञानी धर्मात्मा है, और निहाल भाई वहीं बैठे और गुरुदेव के मुख से किसी जीव के लिए बात निकल जाए तो बहुत बड़ी बात भाई। लोग तरसते थे कि गुरुदेव नाम ही ले लें, ज्ञानी धर्मात्मा तो बहुत दूर की बात। समझ में आया कि नहीं आया? और वो उनको ज्ञानी धर्मात्मा छे कह रहे, और निहाल भाई वहीं ऐसे बैठे। तो जो आजू बाजू वाले जो पहचानते थे, शशि भाई ने अपने प्रसंग में लिखा कि गुरुदेव से उनसे कहा निहाल भाई से कि भैया गुरुदेव आपका नाम लेते हैं, आप आगे तो बैठा करो। हम लोगों से लोग पूछते निहाल भाई हैं कौन? समझ में आया कि नहीं आया? ना तो कोई पता है, ना कौन है, ना कौन किसका नाम लेते रहते हैं, ख्याल में ना। तो निहाल भाई का जो जवाब था वो जवाब सुनने लायक है। निहाल भाई का जवाब था कि मुझे कोई नहीं जानता, ये कैसे कहते हो? मुझे अनंतानंद सिद्ध एक साथ जान रहे हैं, उनका जानना मेरे लिए काफी है। क्या कहते थे? अनंतानंद सिद्ध मुझे जान रहे हैं, उनका जानना काफी है, इन संसारियों की नजर में आने का फायदा क्या है? ये राग देश से पीड़ित लोग, मोह से ग्रसित लोग, ये मुझे जाने, ये कोई आनंद की बात है? मुझे कोई परिचय नहीं चाहिए, मुझे किसी से नहीं मिलना। समझ में आया? और घर पे ऐसा सुनने मिलता है कि एक कमरे में चुपचाप बंद करके रहते थे और कहते थे रोटी में जो बने नीचे खिसका देना, दरवाजा बजाने की जरूरत नहीं, खटकाने की जरूरत नहीं। ऐसे आत्मार्थी जीव मोक्ष मार्गी होते हैं। मोक्ष मार्ग इतना सरल नहीं है। आप सोचोगे कि भरत जी वगैरह तो इतने राजा महाराजा थे, इसके लिए मैंने आपको पहले उदाहरण दे चुका, आप लोगों को याद है कि नहीं? आप भरत जी हो, कृष्ण हो, रामचंद्र हो, सीता हो, जितने भी आप जिनके जीवन में सब ग्रस्त जीवन में थे, ये वो जीव हैं जिनने उस पर्याय में सम्यक दर्शन का कार्य नहीं किया। सम्यक दर्शन का कार्य तो वो पिछले कई जन्मों से कर लिया था, तुम्हें वो तो दिखता नहीं, तुम्हें तो ये वाला जीवन दिखता है। कौन सा वाला? चक्रवर्ती भरत। अरे लेकिन चक्रवर्ती और भरत होने के पहले ही सम्यक दर्शन ले चुके थे, क्योंकि छायक सम्यक दृष्टि थे ना। तो छायक सम्यक दर्शन जब लिया होगा, आत्मा का अनुभव किया होगा, तभी तो छायक सम्यक दर्शन हुआ होगा, है? तो आत्मानुभव ऐसे ही नहीं कर लिया था चलते फिरते। आत्मानुभव जब भी जीव को होता है वो ऐसे ही पुरुषार्थ से होता है, जब जगत में कहीं पर भी कोई रस नहीं रह जाता और केवल आत्मा में रस उत्पन्न हो जाता है, तब जाके सम्यक दर्शन होता है। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि ना तो हम रस समझते हैं। हमने रस का अर्थ क्या ले रखा है पता है रमेश जी? हमने रस का अर्थ ले, कोई ब्रह्मचारी बन जाए तो उसको रस आ गया आत्मा का, और कोई गृहस्थ है तो उसको आत्मा ही हमने अर्थ ले रखे। ऐसी हमारी मूर्खता भरी पड़ी है। कोई आदमी घर गृहस्थी में रह रहा है, व्यापार कर रहा है, तो सिखाए का आत्मा का रस है। ये इससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचे, क्योंकि तो अपने दिमाग में सेट कर लेते हो कि जी अभी तो हमारे जीवन में कुछ हो नहीं सकता। और मजेदार बात है कि रुचि है नहीं आत्मा में, और दोष देते हो निमित्तों को। अरे भाई, हम सबके जीवन में अभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति इसी टाइम हो सकती है। तुम्हें आत्मा के प्रति ऐसा प्रेम तो जगे। तुम अभी जरा सी मान कसाय का त्याग नहीं कर पा रहे। सारी दुनिया मुझे देख ले, इतना विकल्प नहीं तोड़ पा रहे। जरा सी 5000 की बोली ले ली, वो दुनिया को दिखा दूं, ये विकल्प नहीं तोड़ पा रहे। जरा सी हरि का त्याग कर दिया, दुनिया को पता चल जाए, ये विकल्प नहीं तोड़ पा रहे। तो तुम आत्मा के प्रेमी हो।
तुम कह रहे मैं आत्मा का प्रेमी हूं, काय के प्रेमी हो? इसमें ब्रह्मचारी और गैर ब्रह्मचारी का क्या मतलब है भाई? है जरा से 4 लोगों ने मुकुट पहन लिया, मुझे भी पहना दो। 4 लोगों ने गले में माला डाली, मुझे भी डाल दो। इतने जल्दी लाइन में लगने की आदत है, इतने जल्दी कि मैं पीछे न रह जाऊं। नहीं समझ में आया? फोटो खींच रही हो, मेरी खींच दो। पकड़ में आया कि नहीं आया? ये सारी जो आप अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं व्यर्थ में, क्योंकि इससे तुम्हारा अस्तित्व नहीं बन जाता, कुछ नहीं हो जाता। यहाँ एक से एक सिकंदर, एक से एक राजा महाराजा अपनी पेंटिंग टांग टांग के मर गए, वो खंडरों में दब गई, कोई पूछने वाला नहीं समझ में आया? तो तुम भी छोटे मोटे राजा तो हो ही, छोटी मोटी ताकत तो तुम भी लगाते हो, कुछ तो हमारा अस्तित्व हो, बड़ा नहीं तो छोटा ही सही। कई आदमी तो कहते देखो जी भैया, हम मंदिर में दान भले ही नहीं देते, हम पे पैसा भले ही कम है, लेकिन हम मंदिर की सेवा करते हैं। वो इसी में अहंकार का पोषण कर रहा है। कितने आपके अहंकार पोषण करने के तरीके। पंडित जी, हमने मूर्ति भले ही दान नहीं की, लेकिन मूर्ति का ध्यान हम ही रखते हैं। तो तुम ध्यान में अपना ध्यान आकर्षित करना चाहते हो, ख्याल में आएगी नहीं? हर आदमी चपरासी से लेकर झाड़ू लगाने वाले से, अगर कोई झाड़ू लगा रहा है तो वो भी सोचता है कि मेरी झाड़ू ऐसी हो कि लोग देखते रह जाए। ख्याल में आएगी नहीं? सबको दिखाने का भाव है। और सुनो, ये दिखाने का भाव ही संसार का भाव है, और देखने का भाव मोक्ष मार्ग है। ख्याल में? दिखाने का भाव संसार और देखने का भाव मोक्ष। क्लियर हो गई बात? तो मैं कल ये आपसे कहना चाहता था कि ये अस्तित्व की लड़ाई लड़ना छोड़ो। लोग आप पे ध्यान दें नहीं दें, कोई दिक्कत की बात नहीं। समझ में आया? हमें सब पे हमारा ध्यान जाना चाहिए, ध्यान जाना चाहिए, कोई जरूरत नहीं। भाई, मुझे तो अपनी आत्मा का इतना आनंद आ रहा है, और ये जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा, आपका एकांत में तत्व विचार करने में मन लगेगा। अभी मैं आपको एक बात बीच में रह गई अस्तित्व वाली, जो आपको समझा रहा था कि ज्ञान दर्शन ऐसे विकल्पों का भी आचार्यों ने निषेध किया। ऐसे ही मैं आपको ये भी समझाया कि ध्यान का आयोजन करेंगे ना, अभी बाबा रामदेव ने ध्यान का आयोजन किया था जहाज पे, शिप पे, 1 महीने का। उसकी टिकट कितनी थी? मतलब 1 लाख, 1.5, 2 लाख, 2.5, 3 लाख की टिकट थी, माने 15 दिन रहने का। तो आदमी 3 लाख रुपए दे के ध्यान करने गया था शिप पे। अब मुझे बताओ, वो ध्यान करने गया था कि उस माहौल का मजा लेने गया था? अब नाम ध्यान है, तो ऐसे ध्यान तुम भी चले जाओगे। अंदर समझ आए? तुम्हारी आदत बस इतनी सी है कि भीड़ होनी चाहिए। और लोगों को मैं बताऊंगा कि मैं बाबा रामदेव की शिव वाले ध्यान पे गया था, शिव वाला ध्यान। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे मत समझना हमें। ऐसे मंदिर में अगर अभी बढ़िया ध्यान की बोली भी लगवा देना, 10 करोड़ रुपए की बोली, समझ में आया कि नहीं आया? तो तुम उसकी भी ले लोगे। मैं लगाऊंगा ध्यान, बस शर्त है कि वहाँ सब बैठे होने चाहिए, और पत्रिका में नाम चलना चाहिए ध्यान योगी विवेक कुमार। फिर तो देखो तुम, ध्यान ऐसा लगेगा। अभी तुम देखते हो मंदिर में, मान के चलो तुम ऐसी जाप दे रहे उदाहरण के लिए, या ध्यान कर रहे थोड़ा समझ लो जो भी, और तुम्हें पता चल जाए कि लोग ज्यादा आ गए, तो तुम्हारा ध्यान में और ज्यादा मन लगता है। फिर आंखें नहीं खोलते बिल्कुल, फिर और एकदम बंद रखोगे, और कहीं से आवाज आना बिल्कुल बंद हो जाए, वो मंदिर में सन्नाटा हो जाए, तो फिर खोल के देखता कोई नहीं है क्या? अंदर समझ में आया कि नहीं आया? है ना रमेश जी? ऐसे ही होता है ना? हाँ, देखा है, करा तो नहीं? हाँ, तो ठीक है। ख्याल में है ना? अंदर में देखोगे तो आप देखोगे छोटी छोटी चीजों में, आप हर चीज में पूजन पढ़ रहे हो, आप आगे आगे पढ़ते हो, वहां अर्घ हो नहीं पाया, आप अर्घ बोलने लगते हो। ये सब क्या है? कई लोगों को मैं पूजन में इतना डिस्टर्ब पाता हूँ, इतनी गलती करते हैं, ये कभी नहीं करना। क्या करेंगे? पूजा चल रही होगी, अब वो अंत की लाइन पूरी नहीं हो पाई बेचारे की, वो बोल ही नहीं पाया, और ये ओम ह्रीम श्री, अरे भाई क्यों 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 कर रहे हैं? पूरी तरीके से लाइन हो जाना नहीं समझ। इतनी जल्दबाजी एकदम आगे,
और वो बेचारा अर्घ नहीं बोल पाएगा और जो छंद चालू कर देंगे, जो वो छंद नहीं पूरा बोल पाएगा वो अर्घ बोलने लग जाए। ख्याल में है कि नहीं है? किसी को अर्घ बोलने का काम दे दो कि तुम अर्घ बोलोगे, और गलती से वो अर्घ बोलता था रोज और आज अर्घ किसी और ने बोल दी तो उसको तकलीफ होती है। ये उतने अच्छे अर्घ नहीं बोलता, सही बोलता ही नहीं, इसकी संस्कृत सही नहीं। लो ये कहाँ कहाँ लड़ोगे, किन किन बातों को तुम कहते हैं हम देवसात गुरु की पूजा कर रहे हैं, काय की पूजा कर रहे हैं, ये जरा से अर्घ में लुटे जा रहे हैं। ख्याल में है कि नहीं आया भैया? इसलिए मैं कहता हूँ लगातार कोई चीज मत करो, क्योंकि अंदर कसाय भाव पनपने लगते हैं। ख्याल में आए ना? और जब तक कसाय भाव जहाँ पनपता दिखे उस काम को वहीं छोड़ दो कि भाई ये कसाय भाव बन रहा, मुझे ऐसी पूजा नहीं करनी। जब मेरा कसाय भाव मट जाएगा मैं खुद करूँगा, तो उससे क्या होगा? तुम्हारे जीवन में जो तुम जागृति बनेगी कि जो लकीर के फकीर नहीं बनना। ख्याल में आएगी नहीं? दुनिया पूछेगी कि आपने छोड़ दिया, छोड़ दिया, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अपने अंतरंग से जागृत रहना है, मुझे दुनिया को धोखा नहीं देना, मुझे ऐसी पूजा नहीं करनी कि मेरे अंदर पूरे टाइम कसाय भाव चलता रहे और लोग मुझे पुजारी समझते रहे। ऐसी पूजा तो दो कौड़ी की है, कभी मत करना। ख्याल में आया कि नहीं है? मुझे ईमानदार बनना है। तो आपको समझ में आ गया आज का मेन पॉइंट जो है, मूल मुद्दा जो है वो ये है कि आप दुनिया का ध्यान चाहते हो और वस्तु स्वरूप ये है कि दुनिया आप पे ध्यान दे। क्यों? क्योंकि वो भी यही चाहते हैं, तो कौन किस पे ध्यान दे? आप चाह रहे, मैं चाह रहा हूं कि मेरे पे श्रोता ध्यान दे, श्रोता चाह रहा पंडित जी मेरे पे ध्यान दे, तो इससे अच्छा है कि भैया अपने अपने पे ध्यान दो। ख्याल में आया कि नहीं आया? पकड़ में आया कि नहीं आया? बस में अपन का सारा जीवन इस लड़ाई में जा रहा है और मोक्ष, हाँ समय यूं ही निकल रहा है। सुनो भाई, जो जीव आत्म ध्यान नहीं करते, जो जीव एकांत में आत्म ध्यान नहीं करते, वे गारंटी से आत्मघात करते हैं। क्या कहा मैंने? जो जीव आत्म ध्यान नहीं करते, तत्व विचार नहीं करते, वे जीव निरंतर आत्मघात कर रहे हैं और ये अमूल्य अवसर खो रहे हैं। भाई साहब ये अवसर कितनी मुश्किल से मिला हुआ है, जिन्हें तुम इधर उधर की व्यर्थ की बातों में निकाल दे रहे हो। जब ये भाव बीत जाएगा तब पता चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन जीवन चला जाएगा। बहुत कुछ जीवन तो चला गया, अवसर अभी भी है एकांत में तत्व विचार करने का, अभी भी जागने का अवसर है। जागो जागो जागो, कैसे भी करके वेद ज्ञान की कला सीखो। अरे मैं तो समय सार सुनने वालों की हालत देखता हूँ, इतना जीवन जीने के बाद 60 साल की उम्र हो गई तो अभी वे 15 मिनट एक्स्ट्रा प्रवचन चलता है तो बैठ नहीं सकते कि भैया हम पे 15 मिनट नहीं है। अभी उनके पास क्या नहीं है? 15 मिनट नहीं है अमूल बात सुनने के लिए। उनको 9 बजे ही भागना है, चाहे कुछ हो जाए। हम तो 9 बजे जाएंगे जी, बट इतनी बात सुनने के बाद, जबकि ऐसा जोश आ जाना ही चाहिए इतनी बात सुनने के बाद। अरे क्या 9 और क्या 9:15 और क्या 9:20, सब बेकार है जीवन में भैया। ये तत्व बड़ी मुश्किल से मिलता है। ख्याल में हमारी भूल जहाँ निकल जाए, जहाँ हमारे अनंत भाव बिगड़ते बिगड़ते बच जाएं, हम अनंत भाव के भाव करने की कला सीख जाएं, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज़ हो सकती है? लेकिन वहाँ पर भी मैं लोगों का जीवन देखता हूँ, टाइम टू टाइम बंधे हुए हैं। हम तो जी बंधे हुए जी, हमें तो 8 से 9 चाहिए जी, उसके बाद हमारे पास तो टाइम नहीं। हम तो साहब ऐसे ही कर सकते जी, हम तो ऐसे ही कर सकते। तो इसलिए तो मुझे कभी कभी मैं तुम्हारी हाँ में हाँ तो भर देता हूँ, लेकिन मन ही मन सोचता हूँ कि मैं किनको समय सार सुना रहा। जिनके पास 5-7 मिनट ओवर हो तो उनकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। ख्याल में है ना? और जबकि मैं हमेशा कहता हूँ अपनी आत्मा के लिए समर्पण भाव हो जाए और बात बढ़िया से बढ़िया चल जाए, तो तुम्हारे अंदर यह भाव होना चाहिए कि 10 भी बज जाए चल जाएगा, लेकिन बात पूरी करो, क्योंकि क्या पता ये बात आगे मिली कि नहीं मिली। और मैं कोई मशीन तो हूँ नहीं। आज मेरी जो धारा अभी चल रही है वो भी हो सकता है कल वो बात आएगी नहीं, कल मैं चाहूँगा भी तो भी नहीं कह पाऊँगा। कम से कम इतने भाव को तो पहचानो कि भाई हम खुद तो मशीन है, दूसरे को तो मशीन मत बनाओ।
ख्याल में है ना। अरे मुनिराजों को इसलिए तो कहते हैं कि कोई टाइम के बंधे हुए नहीं है, कि क्यों नहीं है, कि सुन चक्रवर्ती, सुन राजा, सुन सम्राट, मुनिराज तो मुनिराज है, जब बोलेंगे तभी बोलेंगे, तेरा भाग हो तो सुन लेना, वो तेरे अनुसार तो नहीं बोलेंगे। तानसेन वाली कहानी याद है कि नहीं? याद है? तानसेन, मुझे ऐसा लगता है तुमसे बढ़िया कोई बजाने वाला सुनाने वाला नहीं है। तानसेन ने कहा महाराज गलती में हो, मैं तो कुछ सुनाता ही नहीं, मेरा जो गुरु है उसको जिस दिन सुन लोगे उस दिन के बाद किसी को सुनने का मन नहीं करेगा। हैं तुमसे भी बढ़िया? कह रहा बढ़िया, कह रहा मैं कुछ हूं ही नहीं, कि क्या बात। और जिस दिन उसके गुरु को सुना सुबह 5 बजे, कई दिन चक्कर काटे, और जब गुरु ने सुबह 5 बजे गाया तो कहते हैं कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, गुरु ने क्या है क्या है, ऐसा झूम गया। कह रहे तानसेन ऐसा तुम क्यों नहीं गाते जैसा तुम्हारा गुरु गाता है? कि सुनो महाराज, तानसेन गाता है पैसों के लिए और महाराज गाते हैं अपने आनंद के लिए। समझ में आया? हमारे गुरु को तुमसे बंधन नहीं है, उसका तो जब हृदय से आवाज आती है तब गाता है, और जब नहीं आती तो नहीं गाता। और मेरी तो ऐसी स्थिति है कि आप पैसा देते हो तो मैं तो महीने का बंधा हुआ हूँ, मुझे तो शाम को 4 बजे गाना है तो गाना है, आपको खुश करना है तो करना है। ऐसे ही जो समय की धारा बह रही है वो धारा ऐसे ही बह रही है कि ना तो ऐसे मुनिराज दिखते हैं, ना ऐसे गुरु दिखते हैं, ना ऐसे पंडित विद्वान दिखते हैं, सब समय से बंधे हुए हैं। अब 9 बजे आज बोलने का भाव नहीं है तो भी बोल रहे हैं, और 10 बजे बोलने का भाव है तो कोई सुनने वाला नहीं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप